हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी नीट। तो हम शुरुआत करने वाले हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक यूजुअली हमारे सिलेबस में दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी में वो पहला दिया हुआ है, वो है प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज कवर करेंगे बेसिस ऑफ जेनेटिक्स टॉपिक, वेरिएशन एंड यूजेस इन एग्रीकल्चर। ये बहुत बेसिक से टॉपिक्स है। हम पहले जानेंगे कि जीन जेनेटिक्स आखिर होता क्या है। तो जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से दैट कि स्टडी ऑफ जीन। जीन मतलब हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो जेनेटिक्स का मतलब वो होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हुई है, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, इसमें हम सिंपल सी चीज पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होता है, जीन आखिर होता क्या है जिस पे इतनी चर्चा हुई है, लोकस क्या होते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वेरिएशंस, कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, हम एग्जैक्टली सेम नहीं है तो वो डिफरेंस का रीजन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और यूजेस इन एग्रीकल्चर, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। So let's start with our first topic, that is basis of genetics. तो हम जेनेटिक्स एक्चुअली में होती क्या है, एक्चुअली जो पूरी प्रोसेस होती है इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो चीज पास होती है उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए कुछ ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल्स में। सेल्स आपको पता है, सेल्स छोटी छोटी सेल से मिलकर पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है। तो सेल में न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ये कुछ ह्यूमन बॉडी में 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। बट हम इसको 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को छोटे से सेल में ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको हमें करना पड़ेगा कंडेंस। कंडेंस मतलब एक गुच्छे में, एक ग्लोबुलर फॉर्म में हम इसको रखेंगे सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। राइट, क्रोमैटिन आप पढ़ेंगे हिस्टोन्स वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे अपटमर बना लेता है, उसमें हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पर क्रोमैटिन में होती है प्रोटीन, हमारा डीएनए, लास्टली द आरएनए। ठीक है, क्रोमैटिन दो तरह की होती है, सबको पता रहता है, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी क्रोमैटिन में कि जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है, ठीक है, डेंसली कंडेंस्ड होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करता, पर इसका रेप्लिकेशन होता है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हम यूजुअली प्रोटीन बनाते हैं, तो उसमें कोई जीन नहीं होती तो इसकी प्रोटीन ऑफ कोर्स नहीं बनेगी, इसलिए वो उसमें हेल्प नहीं करता है। लास्टली हम तो लिख सकते हैं नो जीन प्रेजेंट, नो जीन प्रेजेंट। इसके बाद हम जानेंगे क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम होता है, जब हमने क्रोमैटिन को भी बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम यूजुअली हम जब देखते हैं जब हमारे सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन में भी इंटरफेस में नहीं दिखेगा आपको, आपको ये दिखेगा प्रोफेज से स्टार्ट होगा, एम फेज में आपको दिखेगा, मेटाफेज में हम बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। ये सब आपको हमारे ही चैनल पे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लेना। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जब दिखता है हमको जब सेल डिवाइड करता है। आपके पास 30 सेकेंड्स है, यू कैन राइट इट डाउन। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर आपने नहीं लिख पाया है तो आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, यू कैन विजिट आवर चैनल। सो हमने जाना डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। अब हम देखेंगे जीन, आखिर ये जीन है क्या। हम काफी देर से जीन डिस्कस कर रहे हैं, तो जीन है क्या, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। हाँ, तो जीन को हम एक डब्बा समझ सकते हैं, जैसे कि एक पैन बॉक्स होता है हमारा यूजुअली जो हम कैरी करते हैं, तो पैन बॉक्स में तो सामान रख के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वैसे ही जीन एक प्रकार का डब्बा है जो कि हमारे कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी पास होते हैं। तो जीन इज नथिंग, बस हम
उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं। तो जीन को हम बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, ये डीएनए का एक सेगमेंट हो सकता है, या ये होगा, या ये मेड ऑफ डीएनए, क्योंकि बहुत सारे डीएनए मिलेंगे, उसमें बहुत सारी जीन होगी। ठीक है, जीन की लोकेशन हम देखेंगे तो जीन कहाँ कहाँ हो सकती है। अब भैया जीन है डीएनए में, तो डीएनए को ही हमने कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाया था, तो ऑफ कोर्स डीएनए में है तो क्रोमेटिन में भी होगी। और अगर क्रोमेटिन में है तो सीधी सी बात है ना भैया कि क्रोमोसोम में भी होगी। ठीक है, हमने समझा जीन क्या होता है। मैं जीन को ऐसे समझती हूँ कि कोई एक बॉक्स है जिससे कैरेक्टर पास हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। हम इसको जैसे अपनी बड़ी लैंग्वेज में बोले तो इससे बोल सकते हैं कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि डीएनए से बना हुआ है, लोकेशन इसकी डीएनए में प्रेजेंट होती है। अब डीएनए को ही कंडेंस करके हमने क्रोमेटिन बना, उसमें प्रोटीन है तो क्या हुआ, है तो डीएनए का ही फॉर्म, तो उसमें भी जीन हो सकती है और हमारे क्रोमोसोम में भी जीन हो सकती है। हम दो तरीके की जेनेटिक्स पढ़ते हैं। पहली जो हमारे बड़े भैया ने दी थी, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये क्या होता है मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम जानते हैं कि आखिर मेंडल ने बोला क्या। मेंडल ने बताया कि जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर्स हमको पेरेंट्स से मिले हमारे, उसको जो ट्रांसफर करता है उसका यूनिट। इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रोसेस जिससे पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो। तो जीन उसकी यूनिट है, मतलब बहुत सारी जीन मिलके हमारे इनहेरिटेंस का कारण बनती है। तो जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरी हम पढ़ते हैं जो कि होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम जीन को ऐसा समझते हैं कि वो डीएनए का सेगमेंट है जिससे प्रोटीन बन रही है, जो कि आरएनए को लिए कोड कर रहा है, जिससे प्रोटीन बन रही है। वो सारी प्रोसेसेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक नॉलेज ले लेते हैं कि क्या होती है। तो जीन इज अ सेगमेंट of DNA which code for RNA, और जिससे क्या बन सकती है, प्रोटीन बन सकती है। ठीक है, हमें पता है मेंडल हमारे बड़े भैया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करी, कैसे जीन कैसे ट्रांसफर होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप। ये आपको बार बार इस चैप्टर में दिखेगा कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो ये है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो ये है। तो फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल फीचर। एक्स्ट्रा जैसे कि मेरी आईज ब्लैक है या मेरे हेयर ब्लैक है, मेरे लिप्स पिंक है ना, तो ये सब मेरे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है। जैसे एलिफेंट का बहुत बड़ा कान है, उसकी सूंड है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे प्लांट या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा या इंटरमीडिएट होगा, तो उसके जो फीचर्स होंगे वो होते हैं यूजुअली फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इज एन एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो चीज हमको सामने दिख रही होती है उसको हम फिनोटाइप बोल सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप इज अ टाइप ऑफ जीन। जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। अब देखो, जैसे कि एक टॉल प्लांट बनाएगा, पर हमें ये टॉल प्लांट बनाएगा, पर इसमें जीन कौन सी है, इसमें जीन है टी। ये भी टॉल प्लांट बनाएगा, पर इसमें जीन दो प्रकार की है, राइट। तो इसका एक ये जीनोटाइप हो गया, एक ये जीनोटाइप हो गया, और एक ड्वार्फ बनाएगा, इसमें जीन एक ही प्रकार की है पर वो स्मॉल टी है, राइट। तो जीनोटाइप मतलब होता है उसमें कौन सी जीन है, ये हम आंखों से देख के नहीं बता सकते। जरूरी नहीं है कि पेड़ लंबा है तो उसमें टी ही होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है। तो जीनोटाइप में बताया था कि कौन कौन सी जीन है हमारे अंदर, और फिनोटाइप जो हम देख सकते हैं, हमारे कान, बाल, है ना, हमारे चलने की स्टाइल, ये सब हमारे फिनोटाइप बनाते हैं।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके पास 30 सेकेंड्स है, या पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके नोट्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे जीनोम क्या होता है। जीनोम, राइट। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन्स, ये सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स को हम जीनोम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, तो ये वाला जो सेट है हैप्लॉइड सेट, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम बोल सकते हैं। यूजुअली बच्चों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम ये भी देख लेते हैं क्या क्या हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता क्या है। हैप्लॉइड हम सिंपल से समझ सकते हैं डिप्लॉइड, कि उसमें एक ही प्रकार की जीन है, राइट। एक ही प्रकार की मतलब, अब ये हो गया इसका हैप्लॉइड सेट, है ना। अब इसका डिप्लॉइड क्या हो जाएगा, दिस इज डिप्लॉइड। इसमें एक ही कैरेक्टर की दो जीन हो, उसको हम डिप्लॉइड बोल सकते हैं। अभी कैपिटल डी स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो जिसमें एक ही चीज की, एक ही कैरेक्टर की दो जीन हो, उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, और एक ही कैरेक्टर की एक जीन हो, उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे लोकस। लोकस को हम एक पोजीशन समझ सकते हैं जहां पे कोई भी कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट। तो फॉर एनी कैरेक्टर जीन आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लोकेशंस। जीन्स कहां होंगे, जीन्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल लोकेशन। कोई भी कैरेक्टर की जीन हमेशा पैरेलली प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये मैं मान लीजिए क्रोमोसोम है, और यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अलग अलग कैरेक्टर की जीन है। ये हमेशा पैरेलल लोकेशन पे ही मिलेंगी, ये कभी ऐसे नहीं मिलेंगी कि एक यहाँ है और एक यहाँ नहीं। इसको हम लोकस नहीं बोलेंगे, ऐसे जीन नहीं मिलेंगी। लोकस मतलब ये हाइट एक कैरेक्टर है, उसकी जीन पैरेलल लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे लोकस। Locus is a point where genes of any character are present. Usually नहीं, हमेशा ही वो पैरेलल लोकेशन पे रहेंगी, ऐसी कभी नहीं होगी। ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसमें समझेंगे व्हाट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस, जाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक ही तरीके की जीन, एक ही तरीके की मतलब इफ इट इज कैपिटल टी तो वो कैपिटल टी ही होगा, इफ इट इज स्मॉल टी तो वो स्मॉल टी ही होगा। ठीक है। तो इफ इट इज कैपिटल टी, उसके पैरेलल लोकेशन में भी कैपिटल टी होगी, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ही होगी। तो ये दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस लोकस हो गए, क्योंकि ये सेम उस पे सेम तरीके की जीन प्रेजेंट है पैरेलल लोकेशंस पे। पर अगर हम ये देखें कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है। डोमिनेंट जीन वो होती है जो एक्सप्रेस करती है हमेशा, और रेसेसिव जीन होती है जो एक्सप्रेस नहीं करती, पर कुछ कैरियर है, कुछ डिसीज ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो सब हम बाद में समझेंगे, पर अभी हम पढ़ेंगे। तो हेट्रोजाइगस मतलब क्या हो गया, सेम तरीके की, मतलब एक कैरेक्टर की अलग अलग तरीके की जीन एक ही लोकेशन में प्रेजेंट हो तो हेट्रोजाइगस लोकस हो गया। और सेम तरीके की जीन सेम कैरेक्टर की प्रेजेंट हो एक ही लोकस पे तो हम उसको होमोजाइगस जीन बोलेंगे।
आप इसको नोट कर लीजिए, आपके पास 30 सेकेंड्स। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ये यहाँ पे हो गया हमारा पूरा बेसिस ऑफ जेनेटिक्स कंप्लीट। आप इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, यू कैन रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर चैनल, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारा सेकेंड जो था वो था वेरिएशन। उसके पहले हम जानते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो हमारे मेंडल साहब ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, शायद वो ना होते तो बनी नहीं होती, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है चीज पर, पल्ले ही नहीं पड़ती है क्या क्या हमने बताया क्या नहीं, पर कोशिश तो कर रहे। वो ना होते कोई और बताता तो चुपचाप पढ़ लो। तो हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। तो वेरिएशंस जो हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, उसने क्या बताया मेंडेलियन जेनेटिक्स ने कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने जाना कि जो जीन है, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमने समझा था कि जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है, पर क्या हमेशा सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाते हैं? वो जो कैरेक्टर पेरेंट्स में थे सेम टू सेम हमारे अंदर है? नहीं, कुछ तो डिफरेंसेस होता है ना, नहीं तो सब सेम होते, ऐसा नहीं है ना कि सब सेम है। तो मेंडल ने बोला जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन मतलब जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है, मतलब कैरेक्टर पास होते हैं पर सेम नहीं होते। तो वेरिएशंस कैसे आते हैं, डिफरेंस कैसे आते हैं, वो हम जानेंगे। वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर्स में, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हैं, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं, उसके डिफरेंसेस कैसे आते हैं? तो डिफरेंसेस का पहला कारण होता है म्यूटेशन, राइट? डिफरेंस का पहला कारण होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत जगहों तक अच्छा भी होता है, क्योंकि वो हमें इवॉल्व करने में मदद करता है। हमारे अंदर म्यूटेशंस होता है तो हम बहुत सारी डिसीज से लड़ सकते हैं, एनवायरनमेंट से लड़ सकते हैं। पर कुछ म्यूटेशन खतरनाक भी होते हैं। म्यूटेशन जनरली जेनेटिक कोड के डिलीशन, एडिशन या कोई भी क्रोमोसोम के एडिशन डिलीशन से हो सकते हैं, वो सब हम बाद में जानेंगे। हम तो जानते हैं अभी कि वेरिएशन होता किस वजह से? वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन कोई भी चेंज है ना जेनेटिक कोड के ऑर्डर्स में, क्रोमोसोम के ऑर्डर्स में, उसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। सेकेंड चीज आ सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमको पता ही है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है रिडक्शन डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन, मियोसिस होती है, जिसमें पैकाइटिन स्टेज हो, वो भी तीसरा रीजन होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? पैकाइटिन स्टेज में। अगेन आपको ये सब नहीं आता है तो हमारे चैनल पे ही आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। पैकाइटिन स्टेज में जहां होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जो अलग अलग हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, उनके जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारे वेरिएशंस आ सकते हैं। तो वेरिएशंस किस किस की वजह से आते हैं? म्यूटेशन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक क्रोमोसोम हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, फादर से मिलेगा, दूसरा हमारी मदर से मिलेगा, उसकी वजह से भी कई हमारे डिफरेंस आते हैं रिडक्शन डिवीजन के कारण, मियोसिस के कारण। सॉरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, भूल गई थी। रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो हम पढ़ रहे थे कि वेरिएशंस दो प्रकार के होते हैं, एक सोमेटिक सेल वेरिएशन और जर्म सेल वेरिएशन। सोमेटिक सेल्स हमारे सोमेटिक सेल्स में होंगे। सोमेटिक सेल्स मतलब जो जर्म सेल्स नहीं होते, जो हमारे गैमेट फॉर्म नहीं करते, उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये इनहेरिटेबल नहीं होंगे, इट इज नॉट इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल नहीं होंगे। पर जर्म सेल जो कि हमारे सेल्स जो कि हमारे गैमेट्स बनाते हैं,
अगर उसमें वेरिएशन है तो वो इनहेरिटेबल होंगे। ठीक है, इसमें हमको इतना ही पढ़ना है। एक छोटी सी चीज और है वेरिएशन में, इस कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, सेकेंड इज discontinuous variations। कंटिन्यूअस वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब कंटिन्यू, अगर प्लांट की हाइट पहले 1 थी, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 1 मीटर से 2 मीटर, 2 मीटर से 3 मीटर, 3 मीटर से 4 मीटर, तो वो कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं। पर अगर प्लांट की हाइट पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर वापस 1 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये तो हम खुद ही जान सकते हैं। अगर जिसको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं पता, फिर तो उसका कुछ ही नहीं हो सकता, फिर तो भगवान भरोसे पड़े। पर अगर हमको सच में पता है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब, तो हम ऑफ कोर्स उसको जान सकते हैं। मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, इसमें इतना कुछ समझने लायक है नहीं। एग्जांपल हो गया, ये हाइट है प्लांट की, जो कि 1 मीटर से 2 मीटर हो रही है, 2 मीटर से 3, 3 से 4। अगर 1 से 3 हो गई, 3 से फिर 4 हो गई, 4 से वापस 2 मीटर हो गई, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है यूजेस इन एग्रीकल्चर। तो जेनेटिक्स कैसे यूज होती है एग्रीकल्चर, उसके पहले एक छोटी सी चीज बची है, वो मैं बता देती हूँ। बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में टीचर उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स में बताते हैं, क्योंकि मेंडल ने कुछ ऐसा बताया था कि एक फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हो रहा है। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, शायद मैं ना बताती तो भी चल जाता। कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। अब कैरेक्टर और ट्रेट्स में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी भाषा में दोनों का मतलब सेम होता है। इसको अलग अलग नाम क्यों दिया है मेरे को भी नहीं पता, पर कैरेक्टर और ट्रेट्स यूजुअली आर चेंज, तो इसको हम लिख सकते हैं बोथ आर इंटरचेंजेबल। बोथ आर इंटरचेंजेबल। तो जैसे कि प्लांट हाइट, ये कैरेक्टर हो गया प्लांट का, उसकी हाइट। अब ट्रेट्स क्या होंगे? ट्रेट्स यूजुअली पेयर में होते हैं, पर दो से कई ज्यादा ट्रेट्स हो सकते हैं। आप ये मत समझिएगा एक ही, जैसे कि आई कलर ब्लू, ब्लैक, ब्राउन सब हो सकती है, वैसे ही ट्रेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, इसका ट्रेट क्या हो जाएगा? या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। तो ट्रेट बहुत सारे हो सकते हैं, पर कैरेक्टर एक ही होगा। ठीक है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। बाकी का दोनों का मतलब तो सेम ही है। पता नहीं इसको अलग अलग क्यों डिफाइन करते हैं, आपको पता लगे तो मेरे को बता देना, पर सच में दोनों का मतलब एक ही है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है यूजेस इन एग्रीकल्चर। तो ये कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी सी उसमें दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। हाँ, बायो में एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला। शायद वो अब सिलेबस में नहीं है, अभी अपडेट आएगा एनटीए की तरफ से, तो हम देखेंगे कि अभी है कि नहीं वो सिलेबस में। लास्ट ईयर तो नहीं था। तो अब रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, रोल्स ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। तो जो फार्मर्स थे उनको पता था कि जो जेनेटिक्स में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, प्लांट्स में किस वजह से वेरिएशन ला सकते हैं। तो दो तरीके से उनको पता था वेरिएशन ला सकते हैं, या तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से या डोमेस्टिकेशन से, क्रॉस ब्रीडिंग करा के हम ला सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं जानना, इसमें एनसीईआरटी में यही सेम टू सेम लाइन दी हुई है कि फार्मर्स को ये पता था कि वेरिएशन दो तरीके से आ सकते हैं। हम हमारे डिजायर्ड प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, या तो वो होंगे डोमेस्टिकेशन से, सही प्लांट को या पैट्स को डोमेस्टिकेट करें, है ना, उनको पालें, फिर उनको क्रॉस करा दें, क्रॉस, राइट।
दूसरा हम ला सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। आर्टिफिशियली हम उसमें एक का गैमेट दूसरे में डाल के उन दोनों को हाइब्रिड प्लांट बना ले, उससे भी हमारा वेरिएशन आ सकता है, जिससे हम डिजायर्ड प्लांट ग्रो कर सकते हैं, डिजायर्ड साइज के, डिजायर्ड शेप के, डिजायर्ड क्वांटिटी में। ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो नॉर्मली हम प्लांट को हम दोनों को अगर हाइब्रिड कराते हैं, मतलब उनका क्रॉस कराते हैं, तो वेरिएशंस दो वजह से आ सकते हैं। प्लांट्स को फार्मर को ये पता था, पता नहीं दिमाग का है मेरा, तो डोमेस्टिकेशन से आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब आर्टिफिशियली हम उसके एक ही गैमेट दूसरे में इंजेक्ट करके उनका क्रॉस करके हमें डिजायर्ड प्लांट मिल सकता है। क्योंकि जो प्लांट्स हम बार बार उनको क्रॉस कर पाते हैं ना, तो सेल्फ क्रॉस की वजह से वो कई बार उतने हमें डिजायर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं दे पाते। इसकी वजह से इन दोनों चीज का हम यूज कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। लास्ट स्लाइड में शायद मैं भूल गई थी आपको नोट करवाना, पर आप पॉज करके कर लेना। तो आज हमने कवर किया वेरिएशंस। सबसे पहले हमने बेसिस कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वो स्किप कर देते हैं, पर वो स्किप करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता हो कि डीएनए क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो हम उसको नहीं समझ सकते हैं। पर अगर वो हमें पता है तो बहुत इजी हो जाती है चीजें, इसलिए हम उसको पढ़ा जाता है। सेकेंड हमने पढ़ा वेरिएशन। वेरिएशन कितने प्रकार की होता है, क्या होता है, ये सब हमने उसमें जाना। लास्ट ये बहुत छोटा सा, हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल है साहिवाल काऊ। एग्जाम्पल है साहिवाल काऊ, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है, इसको अपन कर सकते हैं। दरवाजे क्यों बंद कर दिया? क्या आवाज आती है? वो पापा बंद कर दे। अरे हमने तो कच में फोड़ तो कर दी।